हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल क्यूबिक मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया था। उसी के आगे हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज थर्ड पार्ट है और एक आध और पार्ट में जो ये हमारा चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने पर ही आपको समझ में आएगा कि जो हमने कंसेप्ट यूज किया है वो बाकी सबसे अलग है, और उनके द्वारा क्वेश्चन करने में हमारे को जो टाइम लगता है वो भी बहुत कम लगता है। और दोस्तों, आप सभी से मेरा विनती रहेगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो पे कमेंट करें, और आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन को आप या तो कमेंट में लिखें या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप सेंड करें। मैं सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, उसी के आगे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें अपने को कहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में समाप्त करता है, फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है। तो अपने को पूछा है कि बी जो अकेला है वो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है। देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें ए की, अब देखिए दोस्तों, अपने को कहा है कि ए पूरे काम को नहीं, 4/5 भाग को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, सबसे पहले अपन ये निकाल देंगे कि ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये 4/5 भाग का मतलब है कि यदि अपने को टोटल 5 काम करना है, यदि अपने को टोटल 5 पेड़ लगाने हैं, तो 5 में से 4 पेड़ लगाने में ये जो टाइम लेता है ये लेता है 20 दिन। देखिए दोस्तों, जब भी अपने को पार्ट यानी भाग का क्वेश्चन दिया हो, यानी अपने को कहा है कि 4/5, यानी अपने को टोटल 5 काम करना था और 5 में से ये 4 काम करने में जो टाइम लेगा वो लेगा 20 दिन। तो देखिए दोस्तों, 4 में 20 दिन लेगा, तो यहां से अपन 1 का निकाल देंगे, और 1 का निकालेंगे तो 4 का भाग दे देंगे 20 में, तो यह आ जाएगा 5 दिन। अब देखिए दोस्तों, 4 का अपने को दे रखा था, 1 का अपन ने निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, अपने को निकालना है 5 का। तो देखिए दोस्तों, यदि एक पेड़ लगाने में 5 दिन लग रहे हैं तो 5 को लगेंगे 25 दिन। इसका मतलब यह हो गया कि जो ए है, उस ए को उस पूरे काम को करने के लिए जो टोटल दिन लगेंगे वो लगेंगे 25 दिन। अब देखिए दोस्तों, आगे अपने को क्वेश्चन के अंदर कहा है, आगे अपने को क्वेश्चन के अंदर कहा है फिर बी को बुलाकर शेष काम को। अब देखिए दोस्तों, ए अकेला काम नहीं कर रहा, उसने बी को साथ में लिया, और बी को साथ में लेने के बाद जो शेष काम है, अब देखिए दोस्तों, 4/5 भाग को तो पहले ही ए फिनिश कर चुका था। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं शेष काम की बात करूं, तो देखिए दोस्तों, जब किसी पार्ट को फिनिश कर दिया जाता है और जब भी शेष पार्ट की बात करेगा तो शेष काम हमेशा निकालने के लिए आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, जो पार्ट फिनिश हो गया है उन दोनों का डिफरेंस लेना है, उन दोनों का अंतर लेना है, यानी 4 और 5 का अंतर हो गया 1, और देखिए दोस्तों, नीचे वही आएगा जो अभी आ रहा है, यानी हमारा जो शेष काम है, हमारा जो शेष काम है वो शेष काम आ जाएगा 1/5। अब देखिए दोस्तों, उस 1/5 भाग को करने में ये दोनों 3 दिन का समय लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको उस तरीके से तो बता दिया कि 1 के लिए 3 दिन लेगा तो 5 के लिए 15 ले लेगा, परंतु देखिए दोस्तों, इतना अपने को टाइम कंज्यूम नहीं करना। अपन क्या करेंगे, इसको सीधा ही लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मतलब ये 1/5 भाग को 3 दिन में करता है, तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 के नीचे ये लिख देंगे जो भी अपने को रेशियो आ रहा है, यानी 1/5, और देखिए दोस्तों, यहां से अपने पास आ जाएगा 15 दिन। और देखिए दोस्तों, यदि अपने को ए का भी सीधा लिखना होता तो हम क्या कर लेते, 20 दिन के अंदर 4/5 भाग कर रहा है तो हम क्या कर लेते, ऊपर लिख देते 20 और नीचे लिख देते 4, 5 ऊपर चला जाता, 4 से 5 कट जाता और वापस अपना 25 आ जाता। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, इसको एक सिंपल क्वेश्चन की तरह बना दिया, यानी हमारे को अब ए का जो काम है
वो दिया हुआ है और ए और बी दोनों का दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अपने को वही वापस करना है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क और उसके बाद निकालेंगे कार्य क्षमता। अब देखिए दोस्तों, 25 और 15 की बात करें, दोनों का अपन एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद अपने पास टोटल वर्क आएगा। अब देखिए दोस्तों, टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, वो मैंने आपको तरीका बताया था। जो संख्या बड़ी हो उसका अपन 2 गुना या 3 गुना करेंगे। देखिए दोस्तों, 25 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 50। 50 के अंदर 15 का भाग नहीं जा रहा, तो देखिए दोस्तों अपन इसका 3 गुना करेंगे। 25 का 3 गुना होता है 75 और 75 के अंदर 15 का भाग जा रहा है। इस कारण से हमारा जो टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा 75। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले टोटल काम के लिए दिन निकाल दिए, टोटल वर्क निकाल दिया और टोटल वर्क निकालने के बाद हमारे को निकालनी है कार्य क्षमता। तो देखिए दोस्तों, यदि ए 25 दिन के अंदर 75 पेड़ लगाता है और यदि मैं बात करूं एक दिन के अंदर कितने लगाएगा, तो आप 75 के अंदर 25 का भाग दे दोगे और देखिए दोस्तों 25 का भाग देने पर आएगा 3, यानी ए जो है वो प्रतिदिन 3 पेड़ लगाएगा। यदि अपन दोनों के साथ बात करें तो ये 15 दिन के अंदर 75 पेड़ लगाते हैं, तो 75 के अंदर 15 का भाग दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों, अपने को ज्ञात करना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, अपने को पता है ए प्रतिदिन 3 पेड़ लगा रहा है और दोनों मिलकर 5 लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है वो प्रतिदिन 2 पेड़ लगाएगा, यानी बी की अपने पास कार्य क्षमता आ गई 2 की। और अपने को क्या करना है, इसका टोटल काम का दिन लगाना है। अब देखिए दोस्तों, ये रोज के 2 पेड़ लगा रहा है और टोटल लगाने हैं 75। 75 के अंदर अपन 2 का भाग दे देंगे तो अपना जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 37 सही 1/2, यानी 37.5 दिन, और यही हमारा आंसर हो जाए। देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे के सारे रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे को कहा है कि ए किसी काम को 20 दिन के अंदर फिनिश करता है, बी उसी काम को 40 दिन के अंदर फिनिश करता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को निकालना है टोटल वर्क और उसके बाद निकालना है कार्य क्षमता। अब देखिए दोस्तों, 40, 20 और 40 दोनों की यदि एलसीएम की बात करें तो देखिए दोस्तों 40 के अंदर 20 का भाग जाता है। इस कारण से हमारा जो टोटल वर्क होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा 40, यानी हमारे को यह पता चल गया कि इस टोटल काम के अंदर हमारे को 40 पेड़ लगाने हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ए है वो 20 दिन के अंदर 40 पेड़ लगाते हैं और यदि मैं बात करूं एक दिन की तो देखिए दोस्तों 40 के अंदर 20 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जो ए है वो रोज का 2 पेड़ लगाता है। यदि मैं बी की बात करूं तो देखिए दोस्तों, बी 40 दिन के अंदर 40 पेड़ लगाते हैं। इसका मतलब यदि मैं एक दिन की बात करूं तो ये एक दिन के अंदर 1 पेड़ लगाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं तीनों की बात करें यानी दोनों के साथ की, देखिए दोस्तों दोनों के साथ की अपने को बात नहीं करनी। अपने को पूछा क्या क्वेश्चन में, अपने को कहा है कि यदि एक काम को शुरू करके वे बारी बारी से काम करें। देखिए दोस्तों, बारी बारी यानी अल्टरनेट वाली जो क्वेश्चन है इनके अंदर अपने को क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन दूसरा, यानी इस प्रकार से अल्टरनेट काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो अपने को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि काम को शुरू कौन कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर अपने को दे दिया कि ए काम को शुरू कर रहा है, तो देखिए दोस्तों यदि ए काम को शुरू करेगा तो अपना आंसर अलग आएगा और यदि इसी काम को बी शुरू करता तो हमारा आंसर अलग आता। अब देखिए दोस्तों, इसको करना कैसे है, क्वेश्चन हमारे को यह कह रहा है कि ए काम को शुरू करता है और उसके बाद भी अल्टरनेट काम करते हैं, यानी सबसे पहले ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर उसके बाद वापस ए करेगा, फिर वापस बी आएगा, ए काम करेगा बी आएगा, यानी इस प्रकार से काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं ए की बात करूं तो ए प्रतिदिन 2 कार्य पूर्ण करता है यानी 2 पेड़ लगाता है, और यदि अपन बी की बात करें तो बी प्रतिदिन 1 पेड़ लगाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं 2 दिन की, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने किया। यदि मैं 2 दिन की बात करूं, यदि मैं 2 दिन की बात करूं तो 2 दिन के अंदर टोटल काम कितना हो रहा है, पहले दिन ए आया और उसने 2 पेड़ लगा दिए, दूसरे दिन बी आया उसने 1 पेड़ लगा दिया, और यदि मैं बात करूं कि 2 दिन के अंदर इन्होंने कितना काम कर लिया तो आप बता दोगे कि 2 दिन के अंदर इन्होंने 3 काम को फिनिश कर दिया। तो देखिए दोस्तों, दोनों ने बारी बारी से काम किया और 2 दिन के अंदर
20 जो 3 काम मतलब पेड़ लगाने थे वो 3 पेड़ लगा दिए। अब देखिए दोस्तों हमारे को टोटल पेड़ लगाने हैं 40। तो देखिए दोस्तों हम क्या कर लेंगे, इस 3 को यानी हमारे को टोटल काम कराना है 40, तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, जो 2 दिन के अंदर जितना काम हो रहा है यानी 3 पेड़ लगाए जा रहे हैं, इस 3 को अपन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 40 से जस्ट पहले हो। 40 से अपने को बड़ी संख्या नहीं लेनी, अपने को 40 से जस्ट पहली संख्या लेनी है। तो देखिए दोस्तों यदि मैं इसको 13 से गुणा कराऊं तो 13 से गुणा कराने पर यह हो जाएगा 39। तो देखिए दोस्तों इसको अपन ने 13 से गुणा करा लिया, तो इसको भी अपन 13 से गुणा करा लेंगे और 13 से गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 26 दिन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यदि ये 26 दिन काम करेंगे तो 26 दिन के बाद जो काम होगा वो टोटल हो जाएगा 39। यानी 26 दिन के अंदर ये टोटली 39 काम को पूरा कर देंगे और हमारे को करना है 40। तो देखिए दोस्तों उसके बाद अगले दिन कौन आएगा, सबसे पहले ए आएगा। अब देखिए दोस्तों काम करना कितना है, 1, यानी पेड़ अपने को 1 लगाना है और ए की कैपेसिटी है रोज के कितने पेड़ लगा सकता है, 2। तो देखिए दोस्तों ए को पूरा दिन नहीं लगेगा, तो देखिए दोस्तों 26 दिन तो ये पूरे हो गए और उसके बाद ए आएगा और देखिए दोस्तों 1 पेड़ लगाना है और ये रोज के 2 पेड़ लगाता है तो इसको लगेगा आधा दिन। यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 26 और आधा यानी 26.5 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन के अंदर समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे को कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन के अंदर समाप्त करते हैं और हमारे को कहा है कि यदि ए अंतिम 10 दिन अकेला काम करे तो काम 40 दिन के अंदर समाप्त होता है। तो हमारे को पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों हमारे को टोटल वर्क का जो टाइम है वो 7 की बात करें तो हमारे को केवल ए की वैल्यू दी है 36। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर जब टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 36 और यदि मैं 36 दिन के अंदर 36 पेड़ लगा रहा है तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो हो जाएगी 1। अब देखिए दोस्तों हमारे को कहा है क्वेश्चन के अंदर कि यदि ए अंतिम 10 दिन अकेला काम करे तो काम 40 दिन चलेगा। तो देखिए दोस्तों अकेला काम करेगा तो अपन मान लेते हैं यहां पे ए अकेला काम कर रहा है और ए काम कर रहा है 10 दिन। अब देखिए दोस्तों हमारे को कहा है कि टोटल काम 40 दिन चलेगा, इसका मतलब जब दोनों साथ काम करेंगे तो देखिए दोस्तों 40 दिन में से 10 दिन तो अकेला काम कर लिया तो दोनों ने साथ कितने दिन काम किया, तो आप बता देंगे कि दोनों ने साथ 30 दिन तक काम किया और दोनों को जोड़ दे तो वो हो जाएगा 40। अब देखिए दोस्तों दोनों की यदि साथ की बात करें यानी जब दोनों साथ में काम करते हैं तो रोज का 1 पेड़ लगाते हैं और यदि मैं 30 दिन की बात करूं तो ये रोज का 1 पेड़ लगाएंगे तो 30 दिन के अंदर कितने पेड़ लगा देंगे, तो आप बता दोगे कि 30 दिन के अंदर इन्होंने 30 काम पूरा कर लिया यानी 30 पेड़ लगा दिए। अब देखिए दोस्तों जो ए है 30 पेड़ तो लगाए जा चुके हैं, टोटल लगाने 36। तो देखिए दोस्तों ए और बी ने 30 दिन साथ में काम किया तो इन्होंने 30 पेड़ तो लगा दिए। अब 36 में से 30 चले गए तो जो ए है वो 10 दिन के अंदर कितने पेड़ लगाएगा, 6। यानी जो ए है वो 10 दिन के अंदर पेड़ लगाएगा 6 और यदि मैं 1 दिन की बात करूं तो आप बता दोगे 6 के अंदर 10 का भाग दे देंगे यानी 6/10। और यदि मैं पॉइंट में बात करूं तो देखिए दोस्तों 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आप मुझे बता दोगे कि जो ए है उस ए की कार्य क्षमता अपने पास आ गई यानी 1 दिन का काम आ गया 0.6 पेड़। यानी जो ए है वो 1 दिन के अंदर 0.6 पेड़ लगाता है। अब देखिए दोस्तों यदि अपन बात करें ए का अपने पास आ गया 0.6 पेड़। अब देखिए दोस्तों यदि अपन दोनों की बात करें तो दोनों लगाते हैं 1। यदि मैं बी की बात करूं तो देखिए दोस्तों जो ए है वो लगाता है 0.6 तो बी कितना हो जाएगा 0.4। यानी हमारे पास ये आ गया कि जो बी है वो प्रतिदिन के 0.4 पेड़ लगाता है और हमारे को पेड़ लगाने हैं टोटल 36। तो देखिए दोस्तों टोटल पेड़ लगाने हैं 36 और प्रतिदिन लगाता है 0.4 पेड़। अब देखिए दोस्तों यहां से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और इसको कैंसिल कर लेंगे तो देखिए दोस्तों 90 आ जाएगा। इसका मतलब जो बी है
वो इस काम को 90 दिन के अंदर फिनिश कर देगा और यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कुछ कंडीशन दी है। अपने को कहा है कि 40 आदमी यदि किसी काम को करे तो वो नियत समय पर पूरा कर लेते हैं, और यदि उसने 40 आदमी की जगह 30 आदमी लगाए होते तो जो कार्य है उसको नियत समय पर पूरा होने से 6 दिन अधिक लगते। तो हमारे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को इस तरह से पूछे, यानी एक आदमी का काम नहीं देकर बहुत अधिक आदमियों का काम साथ में दे देते हैं, तो उन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है MDH/W। देखिए दोस्तों, M का मतलब है मैन यानी आदमी, D का मतलब है डे यानी दिन, और H का मतलब है आवर यानी घंटे, और W का मतलब है वर्क यानी कार्य। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, MDH/W इज इक्वल टू MDH/W दोनों को बराबर कर देंगे। जो भी कंडीशन दी हुई होगी उसमें से जो वैल्यू अपने पास गिवन है उन सभी को रखेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन में अपने को दे रखा है कि 40 आदमी किसी काम को नियत समय पर पूरा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे को समय नहीं दिया तो हम ले लेते हैं x दिन। अब देखिए दोस्तों, घंटे की कहीं बात नहीं हो रही है तो उसको अपन छोड़ देंगे, और देखिए दोस्तों, एक ही काम को पूरा कर रहे हैं तो अपन में एक लिखेंगे, उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन की बात करें, यदि 30 आदमी काम पर लगाए तो जो कार्य है वो समाप्त होने से 6 दिन अधिक लेगा। तो देखिए दोस्तों, नियत समय पर यदि पूरा हो रहा था तो x दिन ले रहा था, यदि अधिक लेगा तो हम लिख देंगे x + 6। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 40x = 30 को x से गुणा किया तो 30x आ गया, प्लस में 30 को 6 से गुणा किया तो ये आ गया 180। अब 30x को हम इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है, 40x माइनस का 30x = हो जाएगा 180। अब देखिए दोस्तों, 10x = 180, और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 180/10 यानी ये हमारे पास आ गई 18 दिन। कुल मिला के हमारे को ये पता चल गया कि यदि अपन 40 आदमी को काम पे लगाए तो वो काम नियत समय पर पूरा होगा, और वो नियत समय होगा 18 दिन। तो देखिए दोस्तों, हमारे को पूछा है, हमारे को ये नहीं पूछा कि नियत टाइम कितना है, हमारे को पूछा है कि हम 40 की जगह 60 आदमी को काम पे लगा दिए तो वो कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, वापस किसी भी कंडीशन को ले लेंगे दोनों में से। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी को ले लेता हूं 40 वाली को, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18 इजिकल टू, अब हम लगा रहे हैं 60 आदमी को, और हमारे को पूछा है कितने दिन टाइम लगेगा, तो हमने मान लिया t। अब देखिए दोस्तों, t की वैल्यू निकालनी है, इसके गुणे में जो भी होगा वो भाग में चला जाएगा, तो t इजिकल टू आ जाएगा 40 × 18/60। देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से हम 18 को कैंसिल कर देंगे 3 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और ये 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि A और B दोनों अलग अलग काम करते हुए उस काम को 20 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे को कहा है कि दोनों ने कुछ दिन साथ में काम किया और फिर B छोड़कर चला गया। A ने शेष काम को 10 दिन में समाप्त किया, तो हमारे को पूछा है कि पूरा जो काम है वो कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों, हम हमारा वही कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क यानी कुल कार्य। कुल कार्य निकालने का अपन ने तरीका बताया था, दोनों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बड़ी वाली संख्या है उसका 2 गुना या 3 गुना करते हैं, और जिसके अंदर सभी दोनों मतलब जितनी भी संख्या हो उन सभी का भाग चला जाए, तो वही हमारा टोटल वर्क होता है। 30 का 2 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 के अंदर 20 का भाग जाता है, इसका मतलब हमारा जो टोटल वर्क है ये हो जाएगा 60। अब देखिए दोस्तों, हमने ये निकाल दिया कि हमारे को जो कुल कार्य करना है वो है 60। अब देखिए दोस्तों, A
20 दिन के अंदर इस 60 पेड़ को लगाता है, तो यदि मैं एक दिन की बात करूं तो 60 के अंदर 20 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। बी 30 दिन के अंदर 60 पेड़ लगाता है, इसका मतलब यदि मैं एक दिन की बात करूं तो देखिए दोस्तों 60 के अंदर 30 का भाग चला जाएगा तो वो हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, दोनों की कार्य क्षमता निकाल दी, यानी कार्य कुशलता निकाल दी, यानी एक दिन का कार्य निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों हमारे को कहा है कि दोनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी शुरुआत में दोनों ने साथ मिलकर काम किया और उसके बाद कुछ दिनों बाद में बी छोड़कर चला गया। अब बी के छोड़कर जाने के बाद ए ने अकेले काम किया और हमारे को यह दे रखा है कि ए ने शेष काम को 10 दिन में समाप्त किया। तो देखिए दोस्तों हमारे को कहा है दोनों ने साथ मिलकर काम किया, फिर बी छोड़कर चला गया और उसके बाद ए ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। अब देखिए दोस्तों यदि अपन ए की बात करें तो ए रोज के 3 पेड़ लगाता है और ये लास्ट में 10 दिन तक अकेला काम करता है। यदि ये रोज के 3 पेड़ लगाए तो ये 10 दिन के अंदर कितने लगा लेगा, तो देखिए दोस्तों 10 और 3 को गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, यानी जो ए है वो लास्ट के 10 दिन जो अकेले काम करेगा उसके दिन वो 30 पेड़ लगाएगा। अब यदि अपन बात करें, देखिए दोस्तों अपने को टोटल पेड़ लगाने कितने थे 60, और 60 में से ये अकेले ने लगा दिए 30, यानी दोनों साथ में मिलकर भी कितने लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों 60 में से 30 घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब देखिए दोस्तों ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं और साथ में काम करने की बात करें तो देखिए दोस्तों दोनों मतलब ये एक दिन में 3 लगाता है, बी 2 लगाता है। यदि मैं दोनों के साथ एक दिन के काम की बात करूं तो 3 और 2 को जोड़ लेंगे, यानी दोनों मिलकर डेली के 5 पेड़ लगा रहे हैं और हमारे को इनसे लगवाने हैं 30 पेड़। तो देखिए दोस्तों एक दिन के अंदर 5 लगा रहे हैं, 30 के लिए बात करेंगे तो 30 के लिए 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 दिन। यानी यदि अपन बात करें, यदि अपने को ये बोले कि दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया तो आप बता देंगे 6 दिन। अब हमारे को पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए दोस्तों साथ में काम कर रहे हैं 6 दिन और ये अकेला काम कर रहा है 10 दिन। यदि मैं टोटल डेज की बात करूं तो 6 और 10 हो जाएंगे 16 दिन, यानी हमारे पास ये आ गया कि ये जो टोटल काम है ये 16 दिन के अंदर समाप्त होगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।